सो दोस्तों अगेन आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर सीरीज के सेकंड पार्ट में। आप सभी लोग देखने वाले हैं चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट। वैसे तो हम कॉन्टेम्प्रेरी साउथ एशिया के बारे में समझ रहे थे। हम समझ रहे ये थे कि भाई किस तरीके से जो इंडिया से रिलेट कंट्री है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। हम इस चैप्टर के अंदर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी ये सारी कंट्रियाँ थी, पहले हमने पाकिस्तान के बारे में काफ़ी डीपली एनालाइज करके पढ़ लिया। अभी हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर बांग्लादेश के बारे में समझेंगे। पहली बात तो हम ये समझेंगे कि बांग्लादेश की राजनीति कैसी है, बांग्लादेश का हमारी कंट्री के साथ प्रॉब्लम क्या है, और साथ में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि हमने उनके साथ कोऑपरेशन भी किस प्रकार के करे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि बांग्लादेश जो आज का बांग्लादेश है वो पहले का क्या था। वो पहले का ईस्ट पाकिस्तान था, जो 1971 के वॉर के बाद 1971 के वॉर के बाद इसको बांग्लादेश बनाया गया इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। तो दोनों में कंपैरिजन मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इस्लामाबाद यहाँ की कैपिटल थी, वहाँ की कैपिटल ढाका थी। यहाँ पे ज़्यादातर लोग उर्दू बोलते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर लोग बंगाली बोलते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एथनिक ग्रुप यहाँ पे पंजाबी ज़्यादा है ना, और यहाँ पे बंगाली ज़्यादा है। इस्लाम धर्म दोनों में माना जाता है, सबसे ज़्यादा कॉमन था। तो जब भारत और पाकिस्तान को अलग करा गया था तो उस टाइम पीरियड में हम ये कह सकते हैं कि दोनों में रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया बनना था, बाकी दूसरा हिस्सा जो था वो मॉडर्न कंट्री यानी कि मुस्लिम देश बनना था, जो बन गया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम ये आ रही थी कि 1947 आज़ादी से लेके 1947 आज़ादी से लेके लास्ट 1947 आज़ादी से लेके 1971 तक अगर कोई भी प्रेसिडेंट बनता था, कोई भी प्रेसिडेंट बनता था, कोई भी पीएम बनता था, कोई भी मिलिट्री का चीफ बनता था, आर्मी का जो हेड होता है वो बनता था, वो सारे के सारे आपको कौन से पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान से देखने को मिलते थे। और ईस्ट पाकिस्तान से कभी ऐसा नहीं होता था कि यहाँ के पाकिस्तान के लोग जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या आर्मी के चीफ बन जाए। तो ये सबसे बड़ा डिस्प्यूट था। दैट इज़ वाई यहाँ पे ये चीज़ हमें देखने को मिली। लेकिन हाल फिलहाल हुआ ये कि 1971 का जैसे ही ये वॉर ख़त्म होता है, इस वॉर के ख़त्म होने के बाद अब ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन दिसंबर 1972 के अंदर बन जाता है। उस समय 404 लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ऊपर साइन करा था, क्योंकि 1971 में जैसे ही ये पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ एक लोकतंत्र आंदोलन चालू होता है तो पूरी तरीके से ईस्ट पाकिस्तान में एक नई गवर्नमेंट बनती है, और वही गवर्नमेंट जो है देश में सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म जैसी चीज़ों को लेके आ जाती है। तो ये तो था कॉन्स्टिट्यूशन को बनने का तरीका। ऑफ कोर्स आंदोलन तो हुआ था, बहुत तगड़ी तरीके से हुआ था। ये हमने देखा भी था कि किस तरीके से हमने ये भी देखने की कोशिश करी थी कि पहले वाले जो इंडिया वाली बुक के अंदर है, हमने बताया था कि इंदिरा गांधी ने शिमला एग्रीमेंट क्यों करा, शिमला एग्रीमेंट में जुल्फ़िकार भुट्टो क्यों आए, ये सब हमने उस वाली बुक में बताया हुआ है। तो जो आप इंडिया वाली बुक देखते हैं तो अगर उसमें भी आप पढ़ रहे हैं तो आपको वहाँ से डिटेल कंटेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। आप देख सकते हैं ये 17 अप्रैल 1701 से लेके 12 जनवरी 1972 तक ये पावर में रहते हैं। ये प्रेसिडेंट बनते हैं और तैमुद्दीन अहमद करके जो हैं वो जो है उस समय के पीएम बनते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन व्यक्ति ने जब तक ये पावर में रहे थे, जब ये राष्ट्रपति थे, जब ये प्रधानमंत्री बने, जब तक ये बांग्लादेश के अंदर इन्होंने पूरी तरीके से, वैसे तो 1972 के अंदर 1971 में ही लगभग जैसे ही दिसंबर में वॉर ख़त्म होता है तो जनवरी 1972 के अंदर एक नया देश बनने की शुरुआत हो जाती है, और अप्रैल में इन व्यक्ति शेख मुजीबुर रहमान को चुन लिया जाता है। लेकिन ये जब तक पावर में थे तो अपने रहते रहते इन्होंने संविधान बनाया। संविधान के अंदर ये लोग सेकुलरिज्म लेके आए, डेमोक्रेसी लेके आए। लेकिन दोस्तों इन्होंने सबसे बुरी बात क्या कर दी? सबसे बुरी बात इन्होंने 1975 के अंदर इन्होंने राष्ट्रपति होने के वजह से इन्होंने एक संविधान में संशोधन करा और ये कहा कि अब कोई भी पार्टी नहीं रहेगी, सिर्फ एक पार्टी रहेगी। वो पार्टी थी अवामी लीग। अवामी लीग इन्हीं की पार्टी थी। मुस्लिम लीग जो थी वो वेस्ट पाकिस्तान के अंदर पार्टी थी जो चुनाव नहीं जीती थी। लेकिन इस हरकत की वजह से 1975 में इनकी डेथ हो जाती है, इनको लोग मार देते हैं 1975 में। एंड देन फिर दोबारा वहाँ पे 1971 के 9 के अंदर, कहाँ की बात हो रही है? बांग्लादेश की बात हो रही है, याद रखना बांग्लादेश की बात। ये पाकिस्तान वाला सीन दोबारा से हो गया कि यहाँ का जो हेड था राष्ट्रपति वो दोबारा से आर्मी का हेड बन गया। तो
75 में मारा गया, राष्ट्रपति की कुछ टाइम तक चली, लेकिन नए राष्ट्रपति चुनते हैं 1979 में और वो एक मिलिट्री रूल लागू कर देते हैं बांग्लादेश के अंदर पूरी तरीके से। 1977 से लेके 1981 तक ये पावर में रहते हैं और इनकी भी हत्या कर दी जाती क्योंकि देश का शासन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलाना था, तानाशाह होकर नहीं चलाया जा सकता था। दैट इज़ वाई एक नए आप रूलर देख सकते हैं जिन्हें हुसैन मोहम्मद इरशिद कहते हैं, इनको एक नेक्स्ट रूलर बनाया गया और उसके बाद इन्होंने काफ़ी हद तक डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए पॉपुलर मूवमेंट चलाए। आप ये देख सकते हैं ये अभी अपोजिशन के लीडर हैं इस टाइम पीरियड 2019 के अंदर, लेकिन 1991 के बाद आप कह सकते हैं कि जैसे मुस्लिम लीग एक पार्टी थी, अवामी लीग एक पार्टी थी, सेम उसी तरह मल्टी पार्टी का सिस्टम 1991 में लागू करा गया और पूरे बांग्लादेश के अंदर अब नई पार्टियों को भी मौका मिलने लग गया। कुछ पार्टियों का नाम है बगदाद नेशनलिस्ट मूवमेंट, अवामी लीग, जयंतीय पार्टी, तो ये कुछ और पार्टियां हैं जो वहाँ पे इलेक्शन लड़ती हैं, प्रॉपर तरीके से इलेक्शन होता है। तो ये एक तरीका था। अब बात करते हैं हम लोग इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में। शेख हसीना आपको पता ही है, वो इस समय बांग्लादेश की जो है पीएम का रोल निभा रही हैं, तो उनसे हमें संबंध अच्छे करने हैं। हमारा सबसे बड़ा डिस्प्यूट है इनलीगल माइग्रेशन को लेके। आपको पता होगा भारत के अंदर जब बांग्लादेश नहीं था, जब वो वेस्ट पाकिस्तान था, तो बहुत सारे लोग भारत के अंदर एंट्री मार रहे थे असम के साइड में, त्रिपुरा साइड में, मेघालय साइड में, तो वो उस टाइम पे हमारे लिए एक आर्थिक बोझ जैसा था। 1947 में हमारे पास इतनी अच्छी टेरिटरी नहीं थी, इतना अच्छा हमारे पास सिस्टम नहीं था कि हम जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको रोका जा सके। सो दैट इज आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम, दिल्ली, महाराष्ट्र, मेघालय, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये मैंने एक डेटा निकाला है कितने 2011 से 13 के बीच में इतने सारे इनलीगल माइग्रेंट जो है हमारे भारत के अंदर आए थे और अभी हम इनको बाहर नहीं भेज सकते हैं। ये पूरी तरीके से कहाँ पे है, ये पूरी तरीके से भी इंडिया का ही पार्ट बने हुए हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो सरकार को कहना चाहिए कि यार हमारी जनता है तो इसे हमें अपने देश में रखना चाहिए, बट सरकार इस चीज़ के लिए मना कर देती है। शेख हसीना जी ने तुरंत ही मना कर देती है, हम तो नहीं जानते, ये तो आपके पास आज़ादी के टाइम से रह रहे हैं, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, प्रॉपर्टी है, तो ये हमारे सिटीजन्स कैसे हुए, तो ये एक इशू है। दूसरा इशू है पानी के बंटवारे को लेके। आपको पता होगा गंगा नदी का बंटवारा और ब्रह्मपुत्र नदी का बंटवारा। ब्रह्मपुत्र नदी का जो बंटवारा है आपको पता है वो पूरी तरीके से हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, चाइना से पानी आता हुआ वो असम के साइड में आता है एंड देन उसके बाद बांग्लादेश में जाता है, फिर बंगाल की खाड़ी के अंदर जाके गिर जाता है। सेम गंगा के पानी के लिए भी है। गंगा का पानी कहाँ से, गोमुख से निकलता है और लगभग इतना ड्रेनेज सिस्टम उसका है। इंडिया को इसका 79% मिलता है, नेपाल को 14% मिलता है, बांग्लादेश को 4% और चाइना को 3%। सेम ऐसा ही ब्रह्मपुत्र का है, चाइना को 50% मिलता है, इंडिया को 33% मिलता है, बांग्लादेश को 1%, भूटान को 8%। तो ये बड़ा डिस्प्यूट रहता है पानी को लेकर, ठीक है। एक इंडस की भी नदी की बात कर ले, पाकिस्तान को 47%, इंडिया को 39%, चाइना को 8%, अफगानिस्तान को 6% पानी मिलता है इंडस का। तो मेजर पानी की प्रॉब्लम को लेकर है कि आप ज़्यादा पानी यूज़ कर लेते हो, हम बिजली नहीं बना पाते, कुछ नहीं बना पाते। बांग्लादेश डिसीजन नॉट टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू द इंडिया। बांग्लादेश भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात नहीं करना निर्यात नहीं करने का बांग्लादेश का फैसला है, क्योंकि कारण ये है कि यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा के अंदर प्राकृतिक गैस बनती है। इंडो बांग्लादेश म्यांमार गैस पाइपलाइन जो है हमें यहाँ से निकालनी चाहिए थी, निकालने की बात भी हुई थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। बांग्लादेश ने कहा कि नहीं, इससे क्या होगा कि आप हमारी टेरिटरी से होकर गुजरेंगे तो हमारी रिफ्यूजीज जो है यहाँ से जाएंगे वगैरह वगैरह, प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात, बांग्लादेश एंटी इस्लामिक इंडियन फंडामेंटल्स ग्रुप को जो है सपोर्ट करता है, जो हमें बुरा लगता है। हाँ, सो वैसे तो भारत की कंप्लेंट भी रहती है बांग्लादेश से, लेकिन बांग्लादेश के लोगों को भी कंप्लेंट हमारे देश से देखने को मिलती है। कारण क्या है? कारण ये है कि भाई देखो, लैंडमार्क्स के हिसाब से देखें तो हम बांग्लादेश के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़े हैं और इसी वजह से उनको हमेशा हमसे प्रॉब्लम रहती है। नंबर 1 प्रॉब्लम, जैसे कि बांग्लादेश के लोगों को लगता है कि इंडिया हमेशा नेचुरल गैस जो है वो उनकी कंट्री से निकालने की कोशिश करता है, जो बिल्कुल ट्रेड के मामले में बिल्कुल अनफेयर है, जो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इंडिया इज इनक्रीजिंग रिबेलियन इन द चिटगांव हिल्स ट्रैक, यानी कि भारत चिटगांव पहाड़ी इलाकों में विद्रोह को प्रोत्साहित कर रहा है। चिटगांव ये वो प्लेस है जो ऑफकोर्स क्या कहते हैं, इंडिया के पार्ट से थोड़ा सा दूर है, लेकिन यहाँ से बांग्लादेश के लोगों को प्रॉब्लम होती है। दैट इज़ वाई ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात, इंडिया बिहेव लाइक अ रीजनल बुली ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर। यहाँ पे जैसे मैंने परसेंटेज बताया था अभी कि इंडिया जो है
अगर पानी के मुकाबले में देखें तो ज़्यादा पानी वो ले रहा है, बांग्लादेश कम ले पा रहा है। लेकिन फिर भी हमने बातचीत करी आपस में ट्रेड को बेहतर करने के लिए। जैसे नंबर 1 हमने करा डिजास्टर मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर आए दिन बाढ़ आना और उसके बाद कहीं ना कहीं बारिश की प्रॉब्लम की वजह से कीचड़ की प्रॉब्लम होना, और उससे बायोडाइवर्सिटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। सो दैट इज़ वाई हमने इनके साथ लुक ईस्ट पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए पर्यावरण मुद्दों पे और जो आपदा प्रबंधन जैसी चीज़ें हैं उसको ठीक करने की कोशिश करी। लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 के अंदर, 1992 के अंदर, लगभग 91-92 के अंदर हुई थी, लेकिन मोदी जी के आने के बाद इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया 2014 में, और उसके अकॉर्डिंग द एक्ट ईस्ट पॉलिसी अनाउंस 2014 अपग्रेड द लुक ईस्ट पॉलिसी विच प्रोमलेड इन 1992, और हमने फिर इन चीज़ों के ऊपर काम करने की कोशिश करी बांग्लादेश के लोगों के साथ। सबसे अच्छी बात जो थी वो मुझे ये लगी इनक्लेव्स के बारे में। देखो, हम एक दूसरे की कंट्री के अंदर से नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक दूसरी कंट्री के अंदर इनक्लेव्स बना सकते हैं। रहने के लिए रहवास प्लेसेस होती है, जिससे हम एक दूसरी कंट्री के ऊपर नज़र रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे हमने इनक्लेव्स बनाए हैं। 111 इनक्लेव्स बांग्लादेश में बनाए गए हैं। इनक्लेव्स बांग्लादेश इन इंडिया, बांग्लादेश में हमारे उसमें क्या कहते हैं, इंडिया के अंदर 51 इनक्लेव्स बनाए हैं, और ये इनक्लेव्स लगभग 70 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में कवर होता है। तो ये एक अच्छी बात है। जैसे ये इनक्लेव्स आपको कोने कोने पे दिखाई दे रहे होंगे, ये वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, फिर ये असम, फिर ये त्रिपुरा, है ना, और कुछ हम लोगों ने इनकी कंट्री के अंदर बनाने की कोशिश करी है। तो इससे हमें क्या होता है, इससे हम एक दूसरे के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप कर पाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बांग्लादेशी, और आई होप दैट आपको कुछ समझ में आया होगा कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, सोल्यूशन के बारे में, और भारत के साथ इनका रिलेशन कैसा है। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, वीडियो के लेक्चर सीरीज 3rd पार्ट में। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।